गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं मिश्रित जर्नल लेखा। आज हम इसी के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पर जो लेन देन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राम कृष्ण को माल बेचा गया है। इसमें उधार जो माल बेचा 1500 रुपये का बेचा है और नगद जो माल बेचा है 2500 रुपये का माल बेचा गया है। इसका लेखा जो है हम दोनों तरीके से सीखने वाले हैं कि अगर अलग अलग लेखा करेंगे तो वो किस तरह से होगा और कंबाइंड अगर इनका हम लेखा करेंगे तो किस तरह से इसका लेखा करेंगे, कौन सा लेखा सही रहेगा, ये हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो ये समझ में नहीं आने वाला है। वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा। आज का लेन देन हमारे पास में ये जो ऐसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, राम कृष्ण को माल बेचा। अब यहाँ राम कृष्ण को माल बेचा है लेकिन दो तरह से बेचा है। उधार जो माल बेचा है वो 1500 रुपये और नगद जो माल बेचा है वो 2500 रुपये में बेचा गया है। यानी एक ही व्यक्ति को दो तरह से माल बेचा है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें मिश्रित जर्नल लेखे को समझना होगा। जैसा हमारे पास में ये लेन देन यहाँ पर लिखा हुआ है मिश्रित जर्नल लेखा, जैसे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज बोला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास लेन देन है, पहले इसका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए कि एक ही दिन में जब कई लेन देन हुए होते हैं और उनका कोई एक पक्ष समान होता है तो अलग अलग लेखा ना करके एक कंबाइंड उसका जर्नल लेखा कर दिया जाता है। उसी को मिश्रित जर्नल लेखा या कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कहा जाता है। जैसा कि लेन देन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, माल बेचा गया है। ये माल बेचा गया, मान लेते हैं ये तारीख हमारे पास लिखिए, डेट लिखिए, 1 तारीख है और इसमें माल बेचा। प्रेम को 2500 रुपये का माल बेचा है, रमेश को 4000 रुपये का माल बेचा है और सुरेश को 5000 रुपये का माल बेचा गया है। अब इनके लिए पहले तो हम सिंपली जैसे एंट्री करते थे उसी तरह से एंट्री हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे हमारे पास में पहली एंट्री यहाँ दिखाई दे रही है, प्रेम के लिए हम एंट्री करेंगे। माल बेचा गया है तो ये यहाँ पर नाम दे रखे हैं, इसका मतलब ये उधार के लेन देन है। जब ये उधार के लेन देन है तो एंट्री इनकी अगर हम अलग अलग करते हैं तो वो कैसे होगी। प्रेम, क्योंकि पाने वाला व्यक्ति है सब, तो ये सब डेबिट होंगे। प्रेम DR टू सेल्स अकाउंट, यहाँ मैं अलग अलग एंट्री करके दिखा रहा हूँ। 2500 रुपये डेबिट और 2500 रुपये यहाँ क्रेडिट में लिख दिए गए। अगर आपसे जर्नल एंट्री नहीं आती हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें कई तरह से सिखाई गई हैं, वहाँ जाकर आपको सीखने को मिल सकता है। दूसरे व्यक्ति का हम लेखा कर रहे हैं, रमेश है। रमेश की हमारे पास में एंट्री है, रमेश DR टू सेल्स अकाउंट, तो 4000 रुपये का यहाँ पर लेन देन था। 4000 रुपये डेबिट, 4000 रुपये क्रेडिट। और तीसरा व्यक्ति हमारे पास था सुरेश। सुरेश DR टू सेल्स अकाउंट 5000 और 5000, ये एंट्री यहाँ पर हमने यहाँ पर कर दी है। और ये एंट्री जो है सब पुराने तरीके से ही हैं, जैसे सिंपली हम एंट्री करते हैं वही एंट्री है। यहाँ मैंने सभी को अलग अलग लेन देन यहाँ पर दिखाए हैं और ये सब एक ही तारीख का लेन देन है, डेट मैंने यहाँ नहीं डाली है। अब बात करते हैं कि अगर इनको अलग अलग हम कर रहे हैं तो इसको हमें अलग, ये अलग तीन तो एंट्री हो गई है और तीनों की नरेशन भी अलग अलग हो जाती है। जबकि यहाँ पर हम अगर देखें तो प्रेम, डेबिट पक्ष में प्रेम, रमेश और सुरेश, यानी कि सब अलग अलग नाम दे रखे हैं। क्रेडिट पक्ष में अगर हम देख रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, यानी तीनों लेन देनों में सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया और क्रेडिट पक्ष यानी कि इनका समान हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम इस तरह से लेन देनों को एंट्री ना करके इसकी एंट्री हम सामूहिक एक इकट्ठी ही कर सकते हैं। वो इस तरह से कि पाने वाले 3 व्यक्ति हैं तो तीनों व्यक्तियों के अलग अलग नाम लिख दिए जाएंगे। यहाँ मैं इसको अंडरलाइन यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं जर्नल कंपाउंड एंट्री। वो इस तरह से, पहला व्यक्ति प्रेम है तो हम लिखेंगे प्रेम DR। दूसरा व्यक्ति रमेश है, रमेश DR। और तीसरा जो व्यक्ति है वो हमारे पास सुरेश है, सुरेश DR। अब जो पक्ष हमारे पास में क्रेडिट पक्ष है तो क्रेडिट पक्ष में
तीनों जगह सेल्स अकाउंट था, तो हम 3 बार सेल्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, एक ही बार सेल्स अकाउंट को यहाँ पर लिख देंगे, सेल्स अकाउंट। ये हमने एक ही बार यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके हम रुपए जो लिखेंगे, तो रुपए जैसे जैसे थे, रमेश को 2500 रुपये का माल बेचा गया था, प्रेम को 2500 का माल बेचा गया था, और रमेश को 4000 रुपये का माल बेचा गया था, और सुरेश को 5000 रुपये का माल बेचा गया था। इस तरह से कुल मिलाकर कितने रुपए का माल बेचा गया था वो सेल्स अकाउंट में लिख दिया जाएगा, इन्हें सबको जोड़कर। तो इस तरह से हमारे पास 5 4 9 2 11, ये 11,500 रुपये हमारे पास कुल बिक्री हुई है। तो ये हमारे पास मिश्रित जर्नल लेखा हो जाता है। मिश्रित जर्नल लेखा, अंग्रेजी मैंने ऊपर भी इसकी बता रखी थी कि अंग्रेजी इसके ऊपर क्या होगी, कंपाउंड जर्नल एंट्री इसको बोला जाता है। तो इस तरह से हमें लेखे करने चाहिए, अलग अलग इस तरह से नहीं करने चाहिए जैसे यहाँ पर मैंने ये किए थे। इसको हम इकट्ठा इस तरह से लेखा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा और ये बात यहाँ पर पूरी क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं अब उस लेन देन पर। ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको अपने पास में नोट कर लें, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरा का पूरी सारी एंट्री आपको यहाँ दिखाई दे रही है, चाहे तो आप यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अब अगली एंट्री की ओर। और अगला लेन देन जो हमारे पास में है, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, वो लेन देन को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। लेन देन हमारे पास अब ये है, राम कृष्ण को माल बेचा गया है और 2 तरह से माल बेचा गया है। यहाँ भी अगर हम पहले चाहें तो इनको अलग अलग एंट्री करके देख लें, तो मैं अलग अलग एंट्री करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो इसका आप देख रहे हैं जर्नल लेखा मैंने यहाँ पर कर दिया। उधार का लेखा अलग किया है और नगद का लेखा अलग किया है। पहले मैंने यहाँ पर उधार का अगर हम लेखा करेंगे तो रामकृष्ण यहाँ पर डेबिट होगा, क्योंकि रामकृष्ण यहाँ पाने वाला है। तो रामकृष्ण DR टू सेल्स अकाउंट, और 1500 उधार का लेन देन था, वो 1500 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद में हम नगद का लेखा करेंगे। अब नगद का जब लेखा किया जा रहा है, नगद यहाँ माल बिका है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम लिखने की हमें कोई आवश्यकता जर्नल में नहीं होगी। डेबिट क्रेडिट जो हम करेंगे वो व्यक्ति का नाम को डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं करेंगे। तो नगद माल बिका है, कैश आई है, तो कैश आई है इसलिए कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और टू सेल्स अकाउंट। इसके लिए सारे रूल्स मैंने इससे पिछली वीडियो में 1-2 में सभी समझाया, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 2 एंट्री अलग अलग मैंने कर दी हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को इकट्ठा करना चाहते हैं। करना ही चाहिए। तो इसको अलग अलग जब हम कर दिया है और इकट्ठा हम करेंगे, कैसे करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं। सेल्स अकाउंट यहाँ पर दोनों में क्रेडिट हो रहा है। ये क्रेडिट पक्ष जो है वो दोनों ही लेन देनों में समान है। तो इसके लिए हम जो लेखा करेंगे वो लेखा हमारे पास में होगा इस तरह से। रामकृष्ण DR और कैश अकाउंट DR। आपने यहाँ देख लिया, जो अलग अलग थे हमने इनको एक साथ रखा है, और दोनों ही ये डेबिट थे, डेबिट ही किया है। इसके बाद में अपोजिट वाला जो है सेल्स अकाउंट है, और उसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ये हमने यहाँ पर इसको इस तरह से एंट्री कर दी है। अब इसके बाद हम रुपए जो लिखेंगे, तो रामकृष्ण के सामने जो रुपए यहाँ लिखे थे वो 1500 रुपये लिखे थे, और यहाँ पर 2500 रुपये लिखे थे। यानी रामकृष्ण को 1500 रुपये का माल उधार बेचा था और 2500 रुपये का माल नगद बेचा था। कुल बिक्री जो हुई वो कुल बिक्री हमारे पास 4000 रुपये की बिक्री हुई है। वो 4000 इन दोनों रकम को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया गया।
तो इस तरह से ये हमारे पास में जर्नल कंपाउंड एंट्री हो चुकी है और लेखा इसका जो है वो इसी तरह से होता है। चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास में ले सकते हैं या अपने पास में इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपको पूरा लेन देन दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें जो हमें एंट्री करनी चाहिए वो इस तरह से ना करके हमें इस तरह से ये एंट्री ये करनी चाहिए, जर्नल कंपाउंड एंट्री। और जब ना समझ में आए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति इस पर नहीं है, लेकिन हाँ इससे शीघ्रता हो जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।